नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ ली थी, तो आज हम उसी टेबल के ऊपर जो हमारे एप्लीकेशन पार्ट है, जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर कर हमें सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। एंड एक और चीज़, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि उस वीडियो के बेसिस पर ही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। चलिए अब देखो, यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस में करना क्या है, सिंपली हमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज लगानी है, इन पर्टिकुलर एंगल्स की। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। √3 इंटू √3 कितना देगा, 3। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 एंड 2 टू 4, तो ये आ जाएगा 4/4। तो आंसर आ जाएगा आपका 1। आसान था काफी है। चलो इस वाले पार्ट को करते हैं। ये है 2 10 स्क्वायर 45। चलिए, तो 2, अब देखो 10 स्क्वायर 45 है ना। तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 45 का होल स्क्वायर। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी हमारी, √3/2, और इसका भी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, साइन 60 देखो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी थी √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। कैंसल आउट हो गया ये, तो आंसर क्या आ गया, 2। और यही आपका हो जाएगा आंसर। इट वॉज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दैट इज cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। चलिए, ये भी आसान है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 पता है हमें। sec 30 की वैल्यू देखो, sec 30 क्या होता है, इधर देखो जरा, sec 30 इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30। और cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2। तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो मैंने ये इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ, प्लस cosec 30। अब देखो cosec 30 कैसे याद किया था, cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, sin 30 का। sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू 2। और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1। चलिए अब क्या करना है हमें, एलसीएम ले लो जरा इसका। √3 यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 टाइम्स √3, और 2 इंटू √3 2√3, तो ये आपको मिलेगा 1/√2। और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ रहा है ना इधर, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 प्लस √3/√3, है ना। अब क्या कर सकते हैं हम, है ना। अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और ये जो पोर्शन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इधर। ठीक, तो वंस अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा √3/, और ये आ जाएगा 2√2, और ये 1 प्लस √3, है ना। अब देखो आप सोचोगे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, पर यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हमें एक 9th क्लास का कंसेप्ट हमने जो पढ़ा था उसे रिकैपिचुलेट करना होगा, दैट इज रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन में हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 1 माइनस √3 से। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं रैशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकें, जिससे कि मैं आपको ये समझा सकूँ।
तो यहाँ पर मुझे मिलेगा √3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस √3 अपॉन 2 √2। अब देखो यहाँ पर बेटा ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या है, a माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी और a माइनस बी, अगर देखो आप a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी होती है किसकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ पर a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है √3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर इज 3, तो कितना आएगा -2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ -2। समझ में आया क्या करा हमने, ये हमने करा है a प्लस बी, है ना, ये है आपका a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई है मैंने यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, चलो इसे रफ कर दें। चलिए, अब हमें क्या करना है आगे, मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इधर माइनस आ ही रहा है, माइनस कॉमन ले लो उधर, तो क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 -1/2 2 जा 4, और ये आ जाएगा 4√3। समझ में आ गया ना क्या कर रहा है, देखो यहाँ से मैंने ये जो आपका टर्म था, मैंने इसको ले लिया कॉमन, देखो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मैंने कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, और इस नेगेटिव साइन को कॉमन लेके हमने, अब उसके बाद हमें और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो जरा कर सकते हैं बीवी, देखो नीचे √2 वाला पोर्शन दिख रहा है ना, नीचे से √2 हटा दो, बस इतना करना है। अगर कुछ समझ में ना आए रैशनलाइजेशन में क्या करो, नीचे का जो डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट वाला टर्म आ रहा है उसको एलिमिनेट करना है बस हमें। ठीक है, तो √3 अपॉन 4√2, और अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो जरा, इधर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो √3 माइनस √3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो √3 इंटू √3 3 माइनस √3 अपॉन 4√2। अब क्या करेंगे, अगेन तो वही चीज़ की रैशनलाइजेशन वाला पोर्शन करना है हमें, इंटू 4√2 अपॉन 4√2। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, अब सिंपल, अब क्या बचा, 3 का मल्टीप्लाई 4√2 में कर दो, है ना, तो क्या मिलेगा, 3 4 जा 12 √2 माइनस 4 एज इट इज आया, √3 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो क्या मिलेगा, √6, है ना, और 4 √2 इंटू 4 √2 डेट इज 16, और √2 इंटू 2 √2 इंटू √2 2। अच्छा, ये समझ में आ गया होगा आपको कि √3 इंटू √2 √6 कैसे हुआ, नाइन्थ क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab, वही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलो अब तो सॉल्व हो ही गया हमारा, क्या 2 कॉमन ले लो चलो यहाँ से, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और 1 जा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3√2 -1/8। देखना सही कर रहा है ना, ठीक है, तो ठीक है। अच्छा हाँ, एक गलती हो गई यहाँ पर, ये 1 नहीं है, इधर √6 आएगा ना, इधर हाँ, इधर आएगा √6। अब ठीक है ना, 3√2 -√6/8, एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा टफ है, देखो टफ कुछ नहीं है, यहाँ तक तो हम सब ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक इट वाज नॉट एन बिग टास्क, है ना। इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइजेशन किया है। देखो सबसे पहले क्या करा, मैंने इस वाले पोर्शन को जो 1 प्लस √3 है इसको मैंने रैशनलाइज करा, कैसे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कर। ठीक है, 1 - √3 1 - √3।
अगेन उसके बाद हम क्या करेंगे, √3, फिर एज इट इज लिख लिया। अच्छा 2√2, यहाँ पर क्या था, 1 + √3, 1 - √3, ये कैसे आए स्टेप पर हम, a + b, a - b इज नथिंग बट a² - b², तो ये -2 आ गया एंड सो ऑन। फिर उसके बाद फर्दर हमारा √2 वाला क्वेश्चन बच रहा था नीचे, तो मैंने क्या करा, इंटू 4√2 इंटू 4√2, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है, फिर फर्दर 2 कॉमन मतलब 4 कॉमन लिया मैंने यहाँ से इन ऑल, एंड आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। sin 30 1045 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30। चलो अगेन कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। sin 30 1/2, 1045 1, कोसेक 60 द रेसिप्रोकल ऑफ cos sin 60 इज √3/2, तो ये आना चाहिए 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, तो cos 30 होता है हमारा कितना, cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये अगेन 2/√3, cos 60 इज 1/2 एंड cot 45 इज 1। अब क्या करना है, एलसीएम लीजिए ऊपर नीचे, 2√3, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, √3 प्लस, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 टाइम्स 2√3 गिव्स यू ऑलरेडी 2√3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 एंड 2 2 4 अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 2√3 एंड 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। सही है ना, हाँ। अगेन अब क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर बच जाता है √3 कॉमन लेने पर 1 + 2 - 4 अपॉन, यहाँ पर भी 4 प्लस √3 कॉमन लेने पर 1 + 2, डैट गिव्स यू फर्दर 3√3 - 4, और यहाँ पर है 3√3 + 4, ठीक है। अभी अभी बताया था नीचे आपको स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड, दैट इज 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4, ठीक है। अब देखो ये a - b, ये भी a - b, तो ये a - b का होल स्क्वायर बन गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a + b, और a - b डैट इज a² - b², ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते ज़रा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो a², इसका स्क्वायर a² प्लस b² - 2 इंटू a इंटू बी, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 16 माइनस, देखो 4 2 4 3 12 2 24, तो आ जाएगा 24√3, तो that further gives you 27 plus 16 minus 24√3, ठीक है। तो 27 plus 16 further gives you 7 और 6 13 to 3 43 minus 24√3, ठीक है। तो हमारे पास, एक मिनट, हाँ ये हमारे पास क्या आया था, 43 minus 24√3 डिवाइडेड बाय
3√3 का स्क्वायर इज 3 3 जा 9 3 जा 27 minus 16 and it gives you divided by 11। ठीक है, तो एक बार देखिए जरा, ठीक है ना, यहाँ पर चलो ठीक है, क्लियर है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यही आपका आंसर है। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर। अब देखो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में देखो सिंपल नंबर आ गया ना, यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट नहीं था। देखो यहाँ पर इतना स्क्वायर रूट था, ऊपर देखो यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट था, इसलिए हमने क्या करा, इसको रैशनलाइज करा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट इज 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। अगेन वही चीज़ है, देखो सिंपल है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है बेटा वाले, है ना। cos के 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर इट इज 1/4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 क्या होता है cos 30 का रेसिप्रोकल, और जब cos 30 का रेसिप्रोकल है, cos 30 हमारा क्या था √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। अगेन वही चीज करनी है बार बार, देखो 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, क्या मिला ऊपर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे सिंपल 1। ठीक है, तो क्या मिला इधर, एलसीएम लिया, कितना आया 12, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 50 प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 64 माइनस 12, that further gives you 79 minus 12/12। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ इट 67/12। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पर आओ जरा एक बार। अच्छा खत्म, चलो ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। साइन 60, चलो यहीं पर सॉल्व करने से, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद करो 10 30 इज नथिंग बट साइन 30/cos 30, तो ये आती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। चलो इधर ही कर लेते से, यहाँ पे छोड़ो, है ना, इधर ही करते हैं से। पहले हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, LHS में है 2 इंटू 10 स्क्वायर 10 30 इज दिस एंड 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, that gives you 2/√3/1 plus 1/3, that further gives you upon 3, और यहाँ पर LCM लिया तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें इधर से, ये मिलेगा हमें 2 इंटू 3/4 इंटू √3, 2 से 2 कटा, तो ये आ जाएगा 3/2√3, है ना। अगेन हम ये वाली चीज़ बता चुके हैं क्या, कि जहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट पोर्शन देखे उसे रैशनलाइज कर दो, है ना। जैसे ही देखे तो हमने क्या करा, ऐसे फटाफट इसे रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर रैशनलाइज करा तो क्या जाएगा 2√3, और इधर भी आ जाएगा 2√3।
3 का मल्टीप्लाई 2 में 6 और ये √3 एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और यहाँ पर 3 एज इट इज। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6√3/12, 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा √3/2। अब हमें क्या करना है, इन ऑप्शंस में से देखना है कि किसकी वैल्यू √3/2 होती है। sin 30 1/2 तो कैंसल आउट हो गया। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद बचा मेरा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, sin 60 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो एक और पार्ट कर लेते हैं इसका। अच्छा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें ये दे रखा है कि sin ऑफ 2a 2 sin a के बराबर है। तो मैंने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करके देखनी है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, a की वैल्यू 0 डिग्री है ना, तो मैंने दोनों तरफ रखना है। तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, है ना। तो साइन ये क्या जाएगा 0 और ये क्या जाएगा 2 इंटू साइन 0। साइन 0 कितना होता है, याद करो, हमने अभी करा हुआ है, साइन 0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, डैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब LHS RHS के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा यही हो गया। बाकी फिर भी हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। चलो इसे देखते हैं एक बार। तो साइन ऑफ 2 इंटू ए डैट इज 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री और ये आ जाएगा 2 इंटू साइन 30 डैट इज 1/2। ये कटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये बराबर आ रहा है 1 के, नहीं ये तो नॉट इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरीके से हम ये वाले ऑप्शन लगा के देखेंगे और हमारा जो राइट आंसर आएगा डैट विल बी 0 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब, हाँ, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो ऐसे करते हैं, इन क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बच रहा था, चलो बाकी को नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे क्वेश्चन हम। ठीक है, एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।